हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनेश सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं क्लास 9th की आरएस अग्रवाल सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 1। और हम बात करने जा रहे हैं नंबर सिस्टम की शुरुआत करने का, मतलब एक्सरसाइज की शुरुआत 1A क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उसके पहले मैं 2 या 3 लेक्चर बना चुका हूं, तो इसलिए मैंने तीसरा लेक्चर डाला यहां पर। तीसरा लेक्चर बनाने वाला हूं मैं आज। तो बिना देरी के इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर क्या होता है, तो मैं सबसे पहले शुरुआत ये करूंगा, फिर मैं 1A से स्टार्ट करूंगा। रैशनल नंबर, तो बच्चों रैशनल नंबर इज नथिंग बट अ नंबर इन विच वी कैन बी एबल टू रिप्रेजेंट दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। मतलब ऐसा नंबर जिसको मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दूं और Q की वैल्यू किसके बराबर ना हो बच्चों, 0 के बराबर ना हो। और एक और चीज, P और Q इसके अलावा कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं, कोई से भी इंटीजर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चों कि P की वैल्यू और Q की वैल्यू 0 के अलावा और कुछ भी रख दो। मतलब क्या सर, P की वैल्यू 0 रख सकते हो क्या? P की वैल्यू 0 अपॉन 0 समथिंग, 0 अपॉन x, तो आंसर कितना आएगा 0। इसका मतलब 0 है। अब 0 लिखा है तो क्या 0 एज अ रैशनल नंबर है? तो हम कहते हैं 0 डिवाइडेड बाय समथिंग। तो मैंने लिखा 0 इज डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं कि 1 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये P अपॉन Q के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट हो रहा है, और Q की वैल्यू किसके बराबर नहीं हो रही है, 0 के, और 0 इज इंटीजर और 1 इज ऑल्सो इंटीजर। इसका मतलब ये डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इन द सेंस वी कैन से दैट यस सर, फर्स्ट क्वेश्चन is 0 is a rational number, बोल दो yes, justified। why? because it is justifying the definition of rational number, क्योंकि 0 को मैं P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सका, और जहां पर Q की वैल्यू 0 नहीं हुई, P की वैल्यू 0 हो सकती है, क्योंकि उसको PQ में लिखना है। और हां, एक चीज, किसी भी नंबर के नीचे 0 मैथमेटिक्स के अंदर डिफाइन ही नहीं है, इसलिए वो मना करता है कि Q की वैल्यू 0 ना हो, बाकी वो सब रैशनल नंबर है। ठीक है, तो पहला हो गया क्वेश्चन समाप्त। आप ये लिख देना जो मैंने बोला है। अगला क्वेश्चन आज 2 करेंगे, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने का। एग्जाम्पल पहले करवा चुका हूं, आज है क्वेश्चंस की बारी, और आज है एक्सरसाइज की बारी। तो अब बारी हमारी है, हम समझेंगे इस क्वेश्चन को। वैसे मैंने समझा दिया है अच्छे से। तो भैया अगर मेरे को 5/7 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो मैं कुछ नहीं करूंगा। सबसे पहले मैं देखूंगा 5 बड़ा या छोटा डिनोमिनेटर से, मतलब ये पूरे दोनों नंबर कहां बीच में आएंगे, 1 और 0 के बीच में आएंगे। और 1 और 0 के बीच में कितने इक्वल पार्ट्स करने, 7। 1 2 3 4 5 6, 7 पार्ट कर दिए। कैसे सर? 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए। 5वां पार्ट चाहिए, 0 से उठाओ, 1 2 3 4 5, 5वें पार्ट पे आ गए। इसका मतलब यहीं पर हमें मिलेगा 5/7। तो ये हो गया समाप्त। ये मैंने एग्जाम्पल में भी बहुत अच्छे से समझा दिए थे, तो ठीक है। अब 8/3, तो 8/3 को पहले डिवाइड करके देख लो और रिमाइंडर ले आओ, और इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिखो। किस फॉर्म में? मिक्स्ड फॉर्म में लिखो, मिक्स्ड। तो लिखो 8 और ये 3, 3 दूनी 6, आंसर कितना बचा? 2, रिमाइंडर बचा 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं? 2 होल 2/3 लिख सकता हूं, यानी 2 + 2/3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 होल 2/3 को मिक्स फॉर्म में 2 + 2/3 भी लिख सकते हैं। आंसर दोनों सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे नंबर लाइन पर अगर मैं नंबर लाइन बनाऊं तो 0 बनाना पड़ेगा, 1 बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा, और 3 भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि 8/3 2 तक तो पहुंच चुका है और आगे बच गया है। मतलब 2 तक पहुंच गए, 0 से उठाओ, 1 और 2 पर पहुंच गए। अब 2 और 3 के बीच में 2/3 आएगा, तो कितने इक्वल पार्ट करने पड़ेंगे? 3। 1 2 3, तो कैसे? 1 2 3, कौन सा पार्ट उठाना है? सेकंड पार्ट। 1 2, कहां आ गए? 8/3 पर आ गए सर, बहुत शानदार। ठीक है, तो ऐसे ये भी कर लेते हैं। क्या है? -23/6, -23/6 बनाओ, बढ़िया नंबर लाइन बनाते हैं। देखो आप भी करते हो, 0 1 2 3। अरे माइनस है ना, अरे मत बनाओ सर, माइनस है। एक काम करते हैं, 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब ठीक है सर, अब ठीक है। डिवाइड करते हैं 23 को 6 से, तो 6 3 18, कितना बचा सर? 5 बच गया। ठीक है, 3 होल 5/6,
मतलब 0 से स्टार्ट करो, -3 पर तो आ जाओ। तो आ गए, यहां आ गए। अब क्या चाहिए? अब जो नंबर ये होगा 5/6 वो -3 और -4 के बीच में होगा। कितने इक्वल पार्ट? 6। तो करो 1 2 3 4 5, 6 बन गए। हाँ, कौन सा पार्ट चाहिए? 5th। 1 2 3 4 5वां पार्ट मिल गया। यहां पर जो पहुंचे हम, वो पहुंचा -23/6। देखो, रैशनल नंबर जब P/Q के फॉर्म में हो तो उसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का ये सबसे आसान तरीका है। इसके अलावा पॉइंट वाले तो और इजीली हो जाएंगे। कैसे सर? अगले क्वेश्चन देखो, पॉइंट वाले 1.3 कुछ मत बनाओ, नंबर लाइन बनाओ, 0 1 और ये हो गया 2। 1.3 1 और 2 के बीच में आएगा। 0.3 है तो 10 इक्वल पार्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 पार्ट हो गए। तीसरा पार्ट उठा लो, 1 2 3, ये हो गया 1.3। अरे आपका स्केल होता है ना, बस वही है। 1.3 बनाते हो ना, बस वैसे ही बनाना है। -2.4 वैसे ही बना लो। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 1। सर थोड़ा बड़ा बनाओ, ठीक है ना, कोई बात नहीं। 1 मिनट, ये हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, और उसके भी आगे बनाना रहे। चलो ठीक है, लो ये 3, तो ये 2। 2.4 तक 2 पर पहुंच गए। अब 0.4 चाहिए, मतलब हमें कितनी 10 इक्वल पार्ट चाहिए रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फोर्थ पार्ट 1 2 3 4, इस पॉइंट पे पहुंच गए। -2.4 इज द करेक्ट आंसर। एंड दिस इज हाउ यू कैन बी एबल टू ड्रॉ अ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, वेदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन या फिर वो किस फॉर्म में हो मेरे प्यारे बच्चों, वो हो P/Q के फॉर्म में, जो हमने अभी ये रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो समझ में आ गया? जल्दी से इसको छाप लो, दिमाग में तो छप गया, कॉपी में भी छाप लो।